हमारे बीच इस 80 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं हमारे इस आज़ादी के तिरंगे झंडे को, भारत को आज़ाद हुए। और इस पावन कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं इस नगर पालिका परिषद की चेयरमैन श्रीमती हाजरा बेगम जी, इस नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी और हमारे तिलहट के पूर्व चेयरमैन रहे और वरिष्ठ अधिवक्ता बड़े भाई देवेंद्र गुप्ता जी, सौरभ रवि जी और चांद अंसारी, विकास गुप्ता जी, सुनील पटेल जी और उपस्थित हमारे बीच में मौजूद पूर्व चेयरमैन जो हमारे सूफी अजीज जी थे, जिनका नाम ही अजीज है, वो हर किसी के दिल अजीज थे। और यही कारण रहा कि उनको तिलहट की जनता ने अपने सर आँखों पर रखा। उनकी पत्नी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और हमारे बीच में मौजूद सप्ता वर्मा जी, सभी सभासदगण, हमारे जितने भी सम्मानित सभासद हैं वो भी जनता के नुमाइंदे हैं और सभी सम्मानित हैं। और हमारे उपस्थित बीच में मंटू और सोनू खन्ना जी और हमारे बीच उपस्थित इस नगर पालिका परिषद के जितने भी सम्मानित कर्मचारीगण हैं और उपस्थित हमारे बीच में जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए पूरा जीवन होम कर दिया, आज उनकी याद के लिए इस 15 अगस्त और 26 जनवरी ये 2 महापर्व हैं, इनको हम सब मनाने का काम करते हैं ताकि नई पीढ़ी को ये पता चल जाए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या कुर्बानी की, हमारे लिए कितना त्याग किया। मगर आज मैं देख रहा हूं कि हमारी नई पीढ़ी को जो दिशा दी जा रही है वो बहुत ही गलत दिशा दी जा रही है। आज हमारे पूर्वजों की, हमारे आज़ादी के परिवारों की, हमारे आज़ादी के दीवारों की, जिन्होंने अपने सारे वैभव को त्याग कर इस देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज उनकी आलोचना होती है, मंचों से उनके लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है। धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए और सारी जनता को इसका विरोध करना चाहिए। हमारे पूर्वज कैसे भी थे, कुछ भी थे, हमको कुछ नहीं पता, हमको सिर्फ ये पता है कि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी की है, जिसमें आज आज़ाद भारत पूछकर घायल भारत को देने का काम किया। उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर 14 तारीख को एक दिन पहले पाकिस्तान को आज़ाद किया और एक दिन बाद 15 अगस्त को भारत को आज़ाद करने की घोषणा की। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जिस पर अंग्रेज चलते थे उन्हीं की देन है। आरोप लगाया जाता है कि भारत के नेताओं ने बड़ा गलत समझौता कर लिया, बड़ा गलत समझौता कर दिया, भारत की आत्मा पे वार कर दिया, भारत के जो टुकड़े कर दिए। अरे टुकड़े नहीं कर दिए, आपके देश की आज़ादी लेना पहला लक्ष्य था। अंग्रेज देना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ और ये भी जानते थे अब हम हुकूमत नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को एक दिन पहले आज़ाद किया। और अब आप दिखाते हैं, हमारे नए बच्चों को दिखाना चाहिए था, इस देश के कोने कोने में दिखाना चाहिए था कि आज़ादी की जंग कैसे लड़ी गई, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ और आज़ादी के दीवानों ने किस तरह से अपने घर और परिवार त्यागे। आज फिल्मी दुनिया तो फिल्म बनाती है आज़ादी के दीवानों पर, मगर आज कार्यक्रम होते हैं भारत की विभीषिका, हिंदुस्तान का बंटवारा, मार काट, हिंदू मुस्लिम दंगे, ये क्या दिखाने का काम कर रहे हो? ये क्या दिखाना चाहते हो भारत के लोगों को, भारत के नौजवानों को क्या बताना चाहते हैं?
कि आप हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, आज़ादी की लड़ाई भूल गए, हिंदू मुस्लिम दंगे को आप देखते हैं। ये कौन सी आपकी राजनीति है? ये कौन सा आपका सिद्धांत है? ये कौन सा आपका नौजवानों को संदेश देने का काम है? भारत की विभीषिका, भारत की विभीषिका, ये क्या हो रहा है? दिखाना चाहिए हमारे आज़ादी के दीवानों ने किस तरह एक होकर इस हिंदुस्तान की आज़ादी लड़ाई लड़ी और भारत को आज़ाद कराया। दंगे फसाद इस साजिश का हिस्सा होते हैं। कोई अमन चैन सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता हम पर मुकदमा लदे, कोई नहीं चाहता दंगा फसाद हो, कोई नहीं चाहता अमन चैन खराब हो। सिर्फ अमन चैन कुछ लोग खराब करने का काम करते हैं। ये षड्यंत्र रचे जाते हैं और उन षड्यंत्रों का नतीजा था कि हिंदुस्तान के जब दो टुकड़े हुए तो हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क उठा, भड़काया गया था, हुआ नहीं था। आज भी हिंदू और मुसलमान एक जगह खेलते हैं। हमारे बच्चे आपस में क्रिकेट खेलते हैं, किसी को पता है ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हरिजन है, दलित है, सब एक दूसरे से खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, रहते हैं। फिर क्या वजह है कि आज हम लोगों दिलों में फर्क पैदा कर दिया? आज फर्क पैदा हो चुका है, इस फर्क को निकालने का काम नौजवान करेगा। आप लोगों का काम है इस फर्क से दूर रहे, इन साजिशों से दूर रहे। ये धर्म के ठेकेदार, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये लोग ये काम करते हैं। अपने बच्चों को ब्रिटेन अमेरिका में भेजते हैं पढ़ाई के लिए, हमारे बच्चों को कहते हैं जिहाद करो, बंदूकें थामो, तलवार थामो, गोली मारो। ये काम अगर अपने बच्चों को आगे करें तो मैं समझूंगा कि वो वास्तव में धर्म के अनुयायी है। लेकिन नहीं, वो अपने बच्चों को ब्रिटेन अमेरिका में पढ़ाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, तालीम हासिल करें, और हमारे बच्चों को हथियार थमाने का काम करते हैं। इन सब साजिशों से, धर्म के ठेकेदारों से, नफरत फैलाने वालों से सावधान रहिए। यही संदेश है आज के विस्तृत भारत का, समृद्ध भारत का, देश की एकता का, देश के लोगों की सुरक्षा का, देश में शांति व्यवस्था कायम करने का। बस यही एक संदेश है मेरा आप लोगों से कि आप लोग किसी भी कीमत में कभी भी तिलहर की शान की बदनामी ना होने दें, कभी भी तिलहर में इस तरह का काला दाग न लगने दें, कभी भी तिलहर में इस तरह की नफरत की राजनीति को ना पनपने दें। अगर जिस दिन तिलहर में ये कांड हो गया तो मैं समझूंगा कि आप लोग माफ़ी के लायक नहीं, आप लोग इस बस्ती में और तिलहर नगर में रहने के लायक नहीं, आप सच्चे हिंदुस्तानी नहीं। अगर सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपको इस देश की तरक्की, विकास और हर चीज़ के लिए आपको आगे आने होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए प्रेषित करते हैं। आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें और स्वस्थ रहें, और आप लोग इस तरह के मान और नाम और हर चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।